अब यहाँ प्रश्न ये था कि भागवत किन के द्वारा सुखदेव जी को प्राप्त हुए। अब उसका उत्तर सुने आप। सुखदेव जी के जन्म के बाद ही भागवत जी का निर्माण हुआ। जो कथा सुन रहे थे ना, सुखदेव जी के जन्म के बाद नारद जी की प्रेरणा से भागवत जी का निर्माण, और जिसको कहते हैं पंचम वेद, अमर वेद। आज आपके हाथ में कोई अनमोल कीमती वस्तु आ जाए तो संभालने की चिंता हो जाती है कि नहीं हो जाती है? सुरक्षा कैसे हो, कैसे संभालें इसको? ये परम ग्रंथ है तो इसका अधिकारी भी परम होना चाहिए। अधिकारी भी तो देखना पड़ेगा ना। तो आज बेटा की याद आई व्यास जी को कि जो चीज आज मेरे पास है, यदि मेरा बेटा होता तो ये भागवत अपने बेटा को पढ़ाता। परंतु बेटा का पता नहीं, जंगल में वो कहाँ होगा, किस स्थिति में होगा। परंतु बेटा जब आएगा ये भागवत में उसी को पढ़ाऊंगा। ये मन में भाव है। कहते ना, जहां चाहा वही रहा। भागवत जी के प्यारे प्यारे श्लोक छोटे छोटे विद्यार्थियों को पढ़ा दिया कि तुम जंगल में कहीं भी भ्रमण करो, चाहे वो कुसा लेने के लिए, कंदमूल लेने के लिए, समिधा लेने के लिए। बच्चों को तो जाना ही पड़ता था जंगल में भ्रमण करने के लिए। बोले जोर जोर से भागवत जी का पाठ किया करो गायन विद्या के द्वारा। एक तो बच्चों की आवाज बड़ी सुरीली होती है, और वो भी गुरु के द्वारा अच्छा अभ्यास करा दिया गया हो तो मिठास आएगा कि नहीं? भागवत जी का पाठ करते हुए कुछ विद्यार्थी उसी रास्ते से निकल रहे जहां पर ध्यान में सुखदेव जी बैठे हुए, और बड़ा सुंदर श्लोक उनके कानों में गया। वरियापीणम नटवर वपहो कर्णयोर कर्णकारम विप्रदः वासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रंध्राण वेणुरधर सोदया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वभद्रमणम आप वरिहापीडम। ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन, ठाकुर जी की छवि का वर्णन, ठाकुर जी के रूप माधुरी का वर्णन, जिसको हम सब कुछ मानते हो और जिसके लिए संसार छोड़ रखा हो। आप समझ जरा सोचिए कितना प्यार करते होंगे अपने परमात्मा से, और जिससे हम इतना प्यार करें उसका कोई वर्णन कर रहा हो, उसका कोई श्रृंगार कर रहा हो, उसकी कोई आरती गा रहा हो, उसका कोई भजन सुना रहा हो, क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? तो अपने गोविंद की प्यारी सूरत के बारे में, श्लोकों के बारे में जब वर्णन सुना तो सुखदेव जी ने आकर, अच्छा मेरे प्रभु ऐसी लीलाएं हैं, ये तो बड़ी रूप माधुरी का आप दर्शन करा रहे हो, ये श्लोक मुझे चाहिए। बड़े सुंदर श्लोक है। आज आपको कोई भजन अच्छा लगे आप तुरंत लिखवा लेते हो ना, मुझे भी गाना है, ये मुझे भी बोलना है। व्यास जी के पास आए हैं सुखदेव जी, जहां पर बच्चों से कहा ना ये बड़े सुंदर मेरे गोविंद की प्यारी स्तुति है, ये मुझे याद कराओ। बोले आपको हमारे ये श्लोक अच्छे लगे? आपको एक श्लोक नहीं अनेक मिलेंगे। आओ, हमारे गुरुजी ने अभी अभी नया ग्रंथ बनाया है और वहां पर ऐसे श्लोकों का भंडार है। तो सुखदेव जी उन्हीं बच्चों के पीछे हाथ जोड़ के चल रहे हैं जो पिता की आवाज नहीं सुन पाए, और आज भागवत जी के प्रेम में हाथ जोड़ के चले आ रहे हैं पिता के आश्रम में। जिस आश्रम को छोड़कर गए थे उसी आश्रम में पहुंच गए हैं सुखदेव जी महाराज। सामने बैठे हैं पिताश्री, जाकर पिताजी को प्रणाम किया और भागवत जी की याचना की। जो विद्यार्थियों को ये अमृत पान कराया है
ये रस मुझे भी पीना है। कहते ना, इसका पठन मुझे भी करना है। तो सुखदेव जी ने भागवत जी को क्यों पढ़ा, बताएगा कोई? क्यों पढ़ा? क्योंकि इसमें भगवान की प्यारी प्यारी कथाओं का वर्णन है। आपको जो कथा में आनंद आ रहा है, जब भी आप कथा सुनते हो, और उन्होंने उनके लिए सब कुछ छोड़ रखा है, तो उनको कितना आनंद आ रहा होगा। और इसलिए भगवान की मस्ती में ये भागवत रस पिया। कोई पियो रे प्याला राम रस। तो ये रस है, ये मिठास वाला रस है। तभी तक रहे जब तक भागवत जी का पठन हुआ। फिर जैसे आए थे ना वैसे ही चले गए। क्यों पढ़ा? उत्तर आपने सुन लिया। परीक्षित को क्यों सुनाया? अब उसका भी उत्तर सुने कि यही आनंद की मस्ती में, भागवत जी की मस्ती में वर्णन करते हुए देवलोक को, जिसको कहते हैं गोलोक धाम, प्रिया और प्रियतम, अष्ट सखियों के साथ जहां विहार करते हैं, जिस धाम का नाम है गोलोक धाम। तो सुखदेव जी अपनी मस्ती में घूमते हुए गोलोक धाम चले गए। और वहां गोविंद ने सुखदेव जी का बड़ा स्वागत किया। आओ महाराज, ये धाम तो पहले से ही आपका था, आओ आपका स्वागत है। परंतु अभी आपका एक कार्य बाकी है पृथ्वी पर, जो आपको करना पड़ेगा। अभी आप पृथ्वी पर ही जाओ। सुखदेव जी कह रहे, महाराज आपने तो मुझे वरदान दिया था कि मेरी माया तो मैं नहीं व्यापेगी, मेरा कौन सा काम है? बोले, काम तो मेरा है, करना आपने है। काम मेरा है, करना आपने, आपके द्वारा होगा। देखो हमारे गोविंद को कितनी चिंता रहती है अपने भक्तों की। मेरे भक्त रहे पांडव, और पांडवों का पोता है परीक्षित, और श्रृंगी ऋषि के श्राप से तक्षक के काटने से मृत्यु को प्राप्त होगा, उसकी अधोगति होगी, नरक में जाएगा, और मेरे भक्तों का अंश नरक में जाएगा। ये कैसे हो सकता है? इसलिए मैं चाहता हूं उसकी दुर्गति ना हो। आपके पास जो अमृत है, ये अंत समय परीक्षित को सुनाना। भागवत सुनाने के लिए सुखदेव जी को प्रेरणा देने वाले कौन? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अब उत्तर आता है, प्रश्न आता है छठा। देव ऋषि नारद जी के माध्यम से सुखदेव जी का जन्म भी हुआ, माता पार्वती जी के द्वारा ये कथा भी आगे विस्तार में हुई। छठा प्रश्न है, धर्मात्मा राजा परीक्षित से ऐसा क्या दोष हुआ जो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया?